हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी व्यूवर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में जब मैं आपके सामने था तो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक्स पढ़ाया जिसका नाम रहा गोली चालक की धारिता। आपको वैल्यू मिली C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, ऐसा कुछ करके मिला था। आज मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक्स के साथ हाजिर हूँ, जिसका नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं, वो थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि कहते हैं आवेशित चालक को जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, फिर से सुने, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इसे आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप समझिए, जैसे आप सपोज करो ये गड्ढा है इस टाइप का। मैं आपको थोड़ा सा देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये नाली है और इस नाली से पानी आ रहा है। जब ये इस नाली से पानी आएगा आगे, तो आपको पता ये नीचे फिल होता जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है जब अप लेवल पे जाएगा इस लेवल पे, तो ये इधर फुलाव पकड़ता जाएगा, मतलब भरता जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये और ऊपर जाने के लिए और इधर पानी भरता जाएगा, तो ये पानी में प्रेशर डालेगा। ये वाला पानी आगे से जो इधर से और आ रहा होगा वो प्रेशर देगा, मतलब फोर्स लगाएगा आगे वाले पानी के पार्टिकल्स पे, तब जाके पूरा कभी न कभी जाके मुझ फुल होगा। इसी तरह जब किसी चालक को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसे आवेश दिया जाता है। जैसे प्लस क्यू आवेश आप दे रहे हैं किसी को, या प्लस आवेश दे रहे हैं। अब आपको पता कि आपके यहाँ प्लस आवेश जब आएगा तो ये वाला प्लस उसका विरोध करेगा, समझ रहे हैं ना। और प्लस लाएंगे तो जो इस पे प्लस चार्ज है अभी, वो उसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर प्लस प्लस आवेश है एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक। तो हम इसको जबरदस्ती खींचेंगे, चल सकते, समझ रहे। तो इस तरह से इसको जबरदस्ती चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य इस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मेरी बात समझ आई? मैं आपको नोट करके देता हूं कि कैसे लिखेंगे आप लोग इसको, समझिए। अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इससे आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप आगे बताइए। इससे U से व्यक्त करते हैं, इससे U से व्यक्त
करते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। उम्मीद है, आशा है कि ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा। ठीक, अगर न समझ में आया हो, जहां भी ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। जो अगली बात हम लोग इस पर सीखेंगे, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक पढ़ेंगे हम लोग। इसी के लिए व्यंजक या सूत्र कह सकते हैं, जो भी कहे। आपसे क्वेश्चन पेपर आप पूछ सकता है किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैं सपोज कर लेता हूँ या मान लेता हूँ कि आपके पास एक चालक है, कैसा भी है, गोली है, समतल है, मुझसे से कोई मतलब नहीं है, या बेलनाकार है, चालक है बस, जिसकी धारिता सी है। कितनी? सी। मैंने इसे क्यू डैश आवेश दिया, तो इसका विभव वी डैश हो गया। क्या करने से? इसे क्यू डैश आवेश देने से इसका विभव वी डैश हो जाता है। तो आपको पता है इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, वो हो जाएगा वी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी। ठीक है, तो हो जाएगा वी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी। इतनी बात तो समझ आई होगी। फिर आगे हम लोग बताते हैं कि इस चालक को, जो भी चालक आप लिए थे, गोली जो भी रहा, जैसे इसको आप आवेशित किए, जहां तक चार्ज को फिल किया, कुछ ना कुछ चार्ज भरा होगा इतने ऊपर तक। ठीक, अब इसे हम और आवेश देते हैं, अनंत सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य। तो यहाँ बल गुणे विस्थापन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? किया गया कार्य। छोटा आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी छोटा, तो क्या लगाएंगे? विभव गुणे आवेश। कितना विभव इस समय है उसको लिखेंगे वी डैश है, कितना आवेश दिए तो डी क्यू दिए, वो लिख दिया। ठीक, कितना वर्क होगा। अब आपको पता है कि वी डैश का मान हम रखेंगे क्यू डैश बटा सी, ये डी क्यू हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या हो सकता है। अब इसको पूरा आवेशित, यहाँ से जीरो लेवल से ऊपर तक आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो ये जीरो लेवल से क्यू लेवल तक आवेशित करने में कितना, क्यू आवेश तक, मतलब क्यू चालक को क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, ये निकालेंगे। तो आपको पता है बड़ा कार्य करने के लिए किसी नंबर का इंटीग्रेशन किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट करें? जीरो से कहाँ तक लेके जाएंगे? क्यू आवेश तक। किस नंबर का? क्यू डैश बटे सी का इंटू डी क्यू। इसी को बड़ा कर देना है। आप समझिए 1 DW, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 DX बराबर यक्स, पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन में कुछ बातें आपने पढ़ी होगी, 1 DX बराबर 1 यक्स। जो बायो के बच्चे वो भी ये पढ़े होंगे। तो इस तरह 1 DW, डी हट जाता है, क्योंकि डी किसी नंबर से पहले हटता है, लगा इसका मतलब वो छोटी वैल्यू है। डी हटाओ इसका मतलब बड़े वैल्यू बन गई, तो इसको आप बड़ा ही कर रहे हैं तो डी हटा दो, बस बात खत्म। बायोलॉजी 1/c, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू का समाकलन होता नहीं है। बच्चा के आपके पास क्यू डैश इंटू डी क्यू, इसी का समाकलन करना है। तो आपने पढ़ा होगा x के पावर n का समाकलन क्या होता है। तो आपने पढ़ा कि x के पावर n+1 बटे n+1। आप सपोज करो ये क्यू डैश है, इसकी पावर कितनी? 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, इसको क्यू डैश कहा, इसको भी 1 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? ये क्यू डैश के पावर 1 है, कितना हो गया? ये क्यू डैश के पावर 2 बटा 2। ठीक है, इसका मतलब ये आया। तो अगर इसे हम बताएं तो 1/c क्यू डैश का होल स्क्वायर, 0 से क्यू बटा 2, कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से क्यू लेवल तक। ये हम लोग निश्चित समाकलन करना चाहती हो, और निश्चित समाकलन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की जाती है। क्या की जाती है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू। तो कहें तो ये इसको हटाएंगे, इस नंबर को, इस नंबर को पुट करेंगे। ठीक, यही नियम है, इस नंबर को रखना है इसकी जगह, तो इसको 2 का मैं व्यवहार कर दे रहा हूँ पहले। तो ये क्यू डैश की जगह क्यू आया, इस पे स्क्वायर लगाओ, फिर क्यू डैश की जगह 0 आया, क्योंकि नीचे 0 आया, तो इसका स्क्वायर करो। तो पहले मैंने इसकी जगह नंबर पे इस नंबर को पुट किया, माइनस करके इस नंबर की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक, मान ये रूल है।
इंटीग्रेशन का क्या बचा, क्यू स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर, जीरो कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। तो आपको ये कार्य मिला और यही कार्य ऊर्जा कहलाती है 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक, और अगर हम क्यू की वैल्यू सीवी रख देते तो आपको आंसर मिलता है हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक, कैसे मिला समझिए, मैं आपको इधर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो क्यू स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया सीवी, तो सीवी का स्क्वायर बटे सी इंटू 2 स्क्वायर लगाया तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे सी, एक सी से एक सी कट गया तो 1/2 सी वी स्क्वायर, ये बचा होगा, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं आपको स्टार्ट से नोट डाउन करके देख देता हूँ कि आपको लिख के कैसे बताना है, क्या करके कैसे बताना है, लिख के कैसे बताना है। तो आप लोग लिखिए, मैं बताता हूँ कैसे बताना है। माना हमारे पास एक चालक है, एक चालक है, कॉमा करके जिसकी धारिता सी है, ठीक, जिसकी धारिता कितनी है सी है। माना हमारे पास एक चालक है जिसकी धारिता सी है, आगे बताएं। जब इससे Q डैश आवेश दिया जाता है, Q डैश आवेश दिया जाता है तो इसका विभव यदि लिख दीजिए यहाँ पे, यदि इसे Q डैश आवेश देने से लिख दीजिए, देने से इसका विभव V डैश हो तो हम कहते हैं V डैश बराबर आपको मिलेगा Q डैश बटा C, ये मिल गया। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको समझा ली, आगे बतानी है। चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश, कितना अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, मैं ऊपर की चीजें इरेज करूंगा फिर आपको लिख के दूंगा। तो आप कह दीजिए dw बराबर छोटा आवेश दे रहे तो कार्य भी छोटा, dw बराबर वो वाला आवेशित करें, इसका मतलब विभव का वाली बात करें हम लोग, तो कितना विभव था V डैश, और कितना आवेश दे रहे हैं हम इसको dq, विभव गुणे आवेश कार्य बराबर। ठीक, अब देखें ये मिल गया, आगे लिखें चालक को Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक, तो इस जो आपको ऊपर वाला नंबर दिख रहा है शॉर्ट नंबर, इसी को बड़ा कर देना है। तो बड़ा करने के लिए सबसे पहली चीज होती है समेशन कर देना या समाकलन कर देना। ठीक, अब V डैश इंटू डी क्यू है, आप कुछ नहीं करिए, मैं इसको अरेंज करता हूँ।